हाँ जी भाई, सबसे पहले वीडियो को क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका भाई मनोज शोरान और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर बोल्ट। तो आज आ चुके हैं हम फिर और एक नए डेयरी फार्म के ऊपर जो पड़ता है वीपीओ जुंडला, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा में। आज़ाद सिंह जी का डेयरी फार्म है। तो सरदार जी से हम बात करने वाले हैं और पूछेंगे कि कितना टाइम हो चुका है, कितना मिल्क का काम है, कितने एनिमल हैं और पशुपालन किस तरह से करते हैं। तो सारी बातें जानेंगे अब आज़ाद सिंह जी से अंदर चल के डेयरी फार्म में। हाँ भाई, चलते हैं अब आज़ाद जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। कैसे है जी? बहुत बढ़िया जी सर, आप एक बताओ। अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम है सर आजादविंदर सिंह, वीपीओ जुंडला, डिस्ट्रिक्ट करनाल तो। तो कितना टाइम हो गया जी आपको डेयरी करते हुए? डेयरी हो गई सर अराउंड 10 साल हो गए। 10 साल तो मतलब शेड बनया होया, डेयरी हो गई अराउंड 15 साल तो हो गए। 15 साल से आप जी। काम कर रहे हैं। और आपका क्या मिल्किंग का काम है या सेल परचेज का भी है? साडा जी सर दोवें ही काम ने, नाले ते मिल्किंग दा ते नाले सेल परचेज दा भी है। ठीक है। तो अपना एक दिन का कितना दूध बन जाता है जी टोटल? टोटल हो जाता सर एक दिन का 1.5 क्विंटल हो जाता है जी मज्झां दा, ते 50 किलो हो जाता गावां दा जी। तो आज़ाद भाई, अपना जो भैंसों का रेट है दूध का, वो क्या चल रहा है? वो है जी, भैंसों का रेट है 50 से 60 रुपए और गाय का रेट है जी दूध का राउंड है 30 रुपए। 30 रुपये लीटर जी गाय का है जी और 50 से 60 है भैंस का। जी जी। तो अपनी जो खपत है दूध की, यहाँ आपके जुंडला में ही हो जाता है या आप बाहर भी सेल करते हैं कहीं करना? ये सर हमें करना पड़ता है कतलाड़ी सेल, वो अच्छा। शाम को मतलब आता है यहाँ से उठा के और ले जाते हैं, सुबह शाम आते हैं। अच्छा जी। जी। तो चलते हैं सर का हम शेड देखते हैं, अंदर चलते हैं डेयरी फार्म में। तो इस साइड अपना रहने का बनाया हुआ है सरदार जी ने और ये अंदर डेयरी फार्म है। तो करते हैं। हाँ जी, तो सरदार जी ये शेड है आपका, ये अभी 10 साल पहले ही बनाया है? हाँ जी, ये नु हो गए ने जी 10 साल। 40 बाय 60 का शेड है जी। 40 बाय 60। 60। जी जी। ठीक है। 40 बाय 60 और पीछे जो है जगह खुली वो अलग से है। अच्छा जी, तो कितनी क्या लागत आ गई थी उस टाइम पे सरदार जी इसको उस बनाने में? टाइम लागत थी अराउंड 9 तो 10 ਲੱਖ दिसी उस टाइम ਦੀ लागत 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। अच्छा जी, ये ਹਾਂਜੀ, हम ਇਸ ਤੋਂ कवर। ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੂੜੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ, अच्छा अच्छा। ਤੂੜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ अच्छा, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 3 उसमें साल। भूसा तूड़ी वगैरह अपनी रख लेते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो ये अब ये घास है जो अपना इसमें मिक्स कर रखा है आपने, जीरी का वो कुट्टा कुट्टी। हाँ जी, ये पराली है, साथ में घास जवी है ये मतलब, ते नाल ही स्टाला है जी। सब मिक्स करके कुतर लेने आ ते अपना अगे आ गया। तो ये आपने घर में ही बो रखा है आपने हरा? हाँ जी हाँ जी, ये पैली ची अपनी है जी नाल, ते उत्थे बोया होया है। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। तो ये मिल्किंग के लिए अपनी ये सारी काऊ मिल्किंग में है इस टाइम या ड्राई पीरियड में भी है कुछ? ये मिल्किंग च ने जी। ये अच्छा अगे सून वालियां ने 2 महीने दियां गब्बन ने। अच्छा। अच्छा, और उधर है वो छोटी बछड़ी है मतलब। वो हीफर है इस साइड में जो है, आपने पार्ट डिवाइड किए हुए हैं, जैसे प्रेग्नेंट के ये हैं, मिल्किंग के ये हैं और उधर हीफर है। तो कितनी क्या काऊ कितनी है अपने पास इस टाइम मिल्किंग में सर? मिल्किंग च ने 6 गाय हैं मिल्किंग में इस टाइम तो। अच्छा अच्छा, 6 गाय हैं और सभी एचएफ में है या क्रॉस में भी है? क्रॉस में भी है, एचएफ में भी है, दोनों है। अच्छा जी। जी। और बफेलो कितनी है सर अपने पास? बफेलो है सर 20 से 25 है अराउंड, मतलब सेल परचेज करके वादियाँ काट दिया इंडिया ने, जैसे भी होता है तो अच्छा कम अच्छा। ज़्यादा होती रहती हैं वो। तो अपना जो कम से कम दूध एचएफ में कितने लीटर अपना दूध एक काऊ से मिलता है? एक काउ से सर अराउंड मैक्सिमम ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਲੀਟਰ। 25 लीटर। जी जी। तो जैसे अब कोई 25 से 30 लीटर वाली काऊ है तो उसकी आप क्या डाइट प्लान क्या करते हैं, उसका चार्ट किस तरह से बनाते हैं, शेड्यूल है जो उसका सुबह से लेके शाम तक का खाने का? वो शेड्यूल इस तरह है सर, सुबह मतलब जब ऐसे घास कुतर रखा है लाके हमने, हाँ जी। तो अभी इनको दाना लगा देंगे, शाम को जब धार निकाल लेंगे फिर इनको अपना ड्राई फीड देंगे कुछ, साथ में अपना होगा चोकर आटा। और सुबह फिर भी अपना चोकर आटा जब मिल्किंग करेंगे, तो इस हिसाब से होता है सर। तो जैसे कोई 30 किलो दूध वाली कोई काऊ है एचएफ की, जी। तो उसको आप जो ये घास दे रहे हैं या कुछ अलग से जो ड्राई फ्रूट वो फीड दे रहे हैं, तो वो कुछ आप तोल के या वेट करके देते हैं या ऐसे ही खुले में जैसे अब लगी हुई है ये जी अपने जी हिसाब जी। से खा रही है भर पेट, या इसी तरह से चलता है? ये सर घास तो हमेशा रहता है इनके आगे, अच्छा जी। लेकिन इसके अलावा जैसे हमने दाना देना है वो उनके दूध के हिसाब से हम देते हैं, जैसे अपना ये जैसे 30 लीटर दूध की है कोई एचएफ, तो उसको कितना आप दाना देते हैं आईडीए से? आइडिया से उसको अराउंड होता है सर दाना 5 5-6 किलो दाना
एक टाइम में, एक टाइम अच्छा। मतलब 10 किलो दाना अराउंड दिन में। पूरे दिन का 10 पूरे दिन किलो का। उसका दाना हो जाता है, उसके जी। अंदर चोकर भी आ गया, अपना चने का जी। छिलका भी आ गया और जो भी मक्का-मुक्का उसमें हाँ जी, ग्राइंड हाँ होके जी। सब कुछ एक तैयार करते हैं जी, जी, प्रॉपर। जी, जी, जी। तो ठीक है सर, इसके साथ आप कैल्शियम, विटामिन और क्या चलता है जी? इसके साथ सर एक दाना होता है, उसी में हम मिनरल मिक्सचर ऐड करवा लेते हैं अ साथ में, अच्छा तो जी। वो साथ ही में मतलब डल जाता है फीड ठीक। के। जी, जी। जैसे अब ये अपनी प्रेग्नेंट है कुछ काऊ, तो इनको क्या स्पेशल क्या फीड दिया जा रहा है जी? इनके लिए एक सर आता है ड्राई फीड आती है, अलग-अलग कंपनी की अलग-अलग होती है, हम यूज़ करते हैं टिवाना की ड्राई फीड, अच्छा जी। जो मतलब प्रेग्नेंट गाय के लिए होती है स्पेशल, तो वो यूज़ करते हैं और वो साथ में होता है एनवीटेच और मिनरल मिक्सचर कुछ अलग से भी देते हैं इनको। विटामिन एच। जी, जी। ठीक। विटामिन एच होता है, एनवीटेच भी कहते हैं, अलग-अलग मतलब कंपनीज़ की हाँ जी। अलग-अलग प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। जैसे ये हीफर है, ये खुद की आपकी घर की ही तैयार की हुई है सर? हाँ जी सर, ये सारियाँ घर दियाँ तैयार हुईयां ने। और ये क्या ऑलमोस्ट, सर, ये ऑलमोस्ट। क्या डाला हुआ है घास के ऊपर अभी? घास के ऊपर ये सर दाना लगाया हुआ है, इसमें है बिनोले की खल है, हाँ जी। इसमें सरसों की भी खल है, इसमें है एक तो है सीरा, अच्छा जो जी। मेनली मतलब सर्दियों में बहुत अपना इनको गर्मी गर्म गर्मी गर्म के लिए। बिल्कुल। हाँ, गुड़ का तरल पदार्थ होता है जो, हाँ जी। वो मैला भी कहते हैं मतलब गुड़ का, उस वो डालते हैं। कुछ है इसमें सरसों का खल है, बिनोले का है, छिलका है, सोयाबीन का है और चने का है, ये है सब। ठीक है जी। जी। तो ये अपनी हीफर की बात चल रही थी। तो ये सब आपकी घर की ही है, आपने खुद से ही तैयार की हुई है, यानी कि आपने जैसे काऊ ब्याई और वो बच्चे हुए तो उसी वही जनरेशन चल रही है इनकी हाँ आगे? जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर, वही चल रही तो सर जैसे ये अब आपकी हीफर हम देख रहे हैं, बछड़ियां हैं, तो इनकी जो मदर है इनका क्या क्या रिकॉर्ड था, आपको कुछ माइंड में है इस बारे में? इस बारे में सर ज़्यादा रिकॉर्ड तो डैड के पास है, क्या उनके पास रजिस्टर होता है तो वो ज़्यादा रिकॉर्ड रखते हैं। इस हाँ बारे जी। में मेरे को कम नॉलेज है, बाकी इन सभी का रिकॉर्ड है, हाँ जी। एज़ अ रजिस्टर में रखा हुआ है। तो कुछ भी आइडिया है, एक 25 से 30 लीटर की है या आपके पास और भी ज्यादा लीटर की है इसमें काऊ कुछ? नहीं सर, इतनी है, 25 अराउंड 20 से 25 लीटर की हैं। हाँ जी। तो सर जैसे अब हमने ये हीफर बछड़िया देखी आपकी, जी, जी। जो है ये आप अपने ही बुल से नेचुरल तरीके से करवाते हैं या एआई के थ्रू होती है सर ये? ये सर कुछ एआई भी हैं, बाकी अपना बुल से भी होती हैं, डिपेंड करता है वो गाय पे। अच्छा जी, जी, जो जल्दी रुक जाएगी तो जी, वो जी। नेचुरल है? जी हाँ, अगर अपना कोई रिपीटर है या कुछ है, उसको फिर अपना दवाई वगैरह रखवा के जैसे भी होता है, वो अपना फर्दर प्रोसेस है, जैसे भी है। तो सर जैसे कई बार अब एचएफ है जो आपके पास 20 से 30 लीटर के दूध वाली है, जी, जी। तो उसमें क्या होता है कि मस्टैटिस की दिक्कत आ जाती है। तो उसका क्या आप किस तरह से सावधानी बरतते हैं उसमें? मस्टैटिस की सर राउंड हम धार निकालते हैं, वो हाथ से निकालते हैं, ये ज़्यादा दिक्कत आती है जो मशीन से हम निकालते हैं। लेकिन अगर दिक्कत आती भी है, ये नहीं है कि ये दिक्कत नहीं आती, इसमें दिक्कत आती है, तो साथ के साथ हमें देखना पड़ता है कि अपना थन भारी तो नहीं है, उसमें चिचड़े वगैरह तो नहीं आ रहे, तो उसके साथ के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हम बेसिकली अगर तो शुरुआत में ही हम पता चल जाता है, तो उसके लिए जंटा मशीन का इंजेक्शन आता है, एक डीसीआर आता है, तो वो मैं साथ के साथ ही दे देता हूँ और फर्दर अपना डॉक्टर को बुला लेते हैं, जैसे भी होता है तो वो देख लेते हैं। बिल्कुल। जी। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप हाथ से मिल्किंग करते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है, जी। क्योंकि एनिमल ज़्यादा खराब हो जाता है। अगर मशीन से करते हैं तो हाथों हाथ पता नहीं चलता जी। उसके बारे में, और वो जो मशीन है वो दूसरे एनिमल के टीट में लगी तो उससे भी बीमारी फैलने का जी, डर जी, हो जाता है। जी सर। तो चलते हैं सरदार जी की अब भैंसे देखेंगे हम बाहर की साइड। तो आपकी जो बफेलो है इसका जो कम से कम दूध कितना है एक बफेलो के नीचे? में अराउंड सारे ही हैं सर, मिल्किंग के बगैर क्यों नहीं है, ये छोड़ते हैं हम मतलब जब अब 3 के महीने रह जाते हैं तब छोड़नी पड़ती है, बाकी सभी फैलो मिल्किंग में ही हैं। तो कितने लीटर दूध है एक भैंस के नीचे? भैंस के नीचे है सर अपना मैक्सिमम है 15 किलो 16 किलो और कम से कम है 6-7 किलो वाली भी हैं, मतलब सभी तरीके की हैं। मिक्स है जी। जी, जी, जी। तो ये सर ने अपना गंडासा चाप कटर लगाया हुआ है, तो यहीं से ही अपना सारा का सारा घास कटता है जी? जी, जी सर, यहीं से कटता है, पराली भी और घास भी जो भी है यहीं से कट के जाता है। ये है मतलब पंखे वाला है, सो अपने आप ये आगे फेंकता जाता है घास को। अच्छा, अच्छा, जी, दूर जी। तक ये जी, अपने जी, आप जी। सप्लाई कर देता है जी, सारे? जी, वहाँ तक अराउंड हाफ तक चला जाता है, उसके बाद में आगे खींच लेते हैं। आगे खींचती है ये। जी। ठीक है जी। तो कितनी क्या लेबर की आपको इतने एनिमल में ज़रूरत पड़ती है सर? लेबर अराउंड 2 हैं सर, 2 न बंदे हैं रखे हुए हैं, तो वो ही देखते हैं ज़्यादा काम ये, अच्छा, मिल्किंग तो के। सुबह शाम का ही काम है ज़्यादा तो, और अपना घास-वास का जी, हो जी, गया, बीच सुबह में स थोड़ा बीच में। साफ-सफाई हो जी, गया। जी, जी, सर।